हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आपको कुछ गर्म हवाओं के बारे में बताया हुआ था। हवाओं के बारे में आज की दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करेंगे इस विश्व भूगोल का दोस्तों आखिरी चैप्टर विविध विविध। तो दोस्तों हम लोग आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद ये दोस्तों विश्व भूगोल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और उस चैप्टर का दोस्तों नाम है विविध विविध। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग जितने ही ज़्यादा दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और एक तरीके से ये परिवार दोस्तों जुड़ता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं और चैप्टर का दोस्तों जो नाम होगा वो दोस्तों है, चैप्टर का नाम है विविध विविध। विश्व भूगोल में दोस्तों हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? आज विविध को चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, विविध, ठीक है ना। इस विविध में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा तिरछा दोस्तों विविध लिख गया है इसलिए मैं रब कर रहा हूँ और अब दोस्तों मैं अच्छे से लिखूंगा विविध विविध। इस विविध में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों जो विविध में चैप्टर रहेगा वो दोस्तों रहेगा, उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? नदियों के किनारे, नदियों के किनारे बसे बसे प्रमुख शहर, प्रमुख शहर। ठीक है दोस्तों, विविध में पहला दोस्तों हमारा ये चैप्टर रहेगा, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर शहर। ये दोस्तों मैं इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं और जहाँ जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ यूट्यूब पर ऐसा भी होता है, केवल सिविल के लिए पढ़ा दिया जाता है और ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं कराई जाती। कुछ ऐसा पढ़ाते हैं केवल ओनली उसी एसएससी तक ही पढ़ाते हैं, अन्य चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो मैं दोस्तों हर एक चीज़ कंप्लीट करूँगा, यहाँ तक कि पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपसे गलत नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँ इसी में से मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बगदाद। तो बगदाद दोस्तों, ये बगदाद है, बगदाद, ये बगदाद इराक का दोस्तों क्या शहर है, इराक का। और ये दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है? बगदाद नदी का नाम है टीग्रिस, टीग्रिस, टीग्रिस। ठीक है दोस्तों, तो टीग्रिस नदी के किनारे बगदाद आपका शहर स्थित है और बगदाद कहाँ है? इराक का दोस्तों है। तो इराक का बगदाद जो शहर है टिग्रिस नदी किनारे स्थित है, टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें पर्थ, पर्थ, पर्थ दोस्तों कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ प्रमुख शहर कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। और जिस नदी के किनारे ये स्थित है उस नदी का दोस्तों क्या नाम है? स्वान, स्वान, स्वान। इसके बाद दोस्तों अगला शहर रोम, रोम, रोम दोस्तों कहाँ का? इटली का है, इटली का। तो रोम हमारा इटली का शहर है और ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर, टाइबर। ठीक है दोस्तों, यूपी पीसीएस में दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, टाइबर, टाइबर। रोम इटली का शहर किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें पेरिस, पेरिस। तो पेरिस दोस्तों ये कहाँ का शहर है? पेरिस आपका फ्रांस का, फ्रांस का। तो फ्रांस का दोस्तों पेरिस जो शहर है ये दोस्तों आपका किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन। और ये दोस्तों आईएएस में सवाल पूछा गया लेकिन 2005 में आया था। फ्रांस का पेरिस जो दोस्तों शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे, सीन। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें खार्तूम। अगला दोस्तों है खार्तूम, खार्तूम।
ठीक है दोस्तों। खार्तूम आपका ये है सूडान का दोस्तों शहर है खार्तूम, सूडान का। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? उस नदी का नाम है नील नदी के किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे स्थित है। अगला दोस्तों हमारा रहेगा बेलग्रेड। अगला दोस्तों जो शहर है वो कौन सा? बेलग्रेड। और ये दोस्तों किस देश का? यूगोस्लोवाकिया। यहाँ का दोस्तों ये बेलग्रेड शहर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। तो बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया का दोस्तों शहर है, डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डैन्यूब। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले शहर की अगर बात करेंगे तो अगला वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा है? वाशिंगटन। और वाशिंगटन दोस्तों कहाँ का ये शहर है? वाशिंगटन अमेरिका का है। वाशिंगटन अमेरिका का। और ये दोस्तों वाशिंगटन किसके किनारे स्थित है? वाशिंगटन अमेरिका का पोटोमैक नदी के किनारे। ये भी दोस्तों IAS में आया हुआ सवाल है, 2005 में आया था। 2005 में पोटोमैक नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें अगला न्यूयॉर्क दोस्तों, न्यूयॉर्क। और ये भी दोस्तों न्यूयॉर्क जो शहर है ये भी कहाँ पर है? यूएसए का। और न्यूयॉर्क दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन। तो अमेरिका का दोस्तों न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे हैम्बर्ग। अगला दोस्तों हमारा रहेगा हैम्बर्ग दोस्तों जो ये शहर है ये कहाँ पर है? जर्मनी में। और जर्मनी का हैम्बर्ग दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? एल्बे नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी का जो हैम्बर्ग आपका शहर है वो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? एल्बे। इसके बाद आगे दोस्तों अगला जो शहर है वो दोस्तों है बर्लिन। तो बर्लिन की दोस्तों हम लोग बात करें, बर्लिन ये भी दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। बर्लिन दोस्तों ये जर्मनी का है और जर्मनी का शहर है बर्लिन। और ये दोस्तों जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें लंदन दोस्तों शहर है लंदन। और ये लंदन दोस्तों कहाँ का है? इंग्लैंड का। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स। तो लंदन दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। बर्लिन दोस्तों किस नदी के किनारे है? स्प्री। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें, अगला दोस्तों हमारा शहर है वियना। ऑस्ट्रिया की दोस्तों राजधानी है। तो वियना जो शहर है दोस्तों ये कहाँ का है? ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? नदी का नाम है डैन्यूब। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का वियना जो शहर है वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों शहर है मैड्रिड। और ये दोस्तों कहाँ का? स्पेन का शहर है मैड्रिड, स्पेन का शहर है। और ये दोस्तों है जिस नदी के किनारे स्थित उसका नाम है मंजाना रेस नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करें ब्रिस्टल इंग्लैंड का दोस्तों शहर है ब्रिस्टल। ये भी दोस्तों कहाँ का है? इंग्लैंड का है, ब्रिस्टल इंग्लैंड का है। और ये जिस नदी के किनारे स्थित उस नदी का नाम है एवन। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लैंड का ब्रिस्टल जो शहर है
एवन नदी किनारे स्थित है, एवन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें लाहौर। लाहौर, तो लाहौर दोस्तों पाकिस्तान का ये है शहर, पाकिस्तान का, और जिस नदी किनारे स्थित है उसका दोस्तों नाम है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों शहर है बैंकॉक। बैंकॉक ये दोस्तों थाईलैंड का है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और ये दोस्तों जिस नदी किनारे स्थित है उसका नाम है मेनाम नदी, मेनाम, मेनाम, मेनाम। बैंकॉक दोस्तों किसके है? मेनाम नदी के किनारे, मेनाम नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों अगला जो शहर है कीव है, कीव, कीव। और ये दोस्तों कहाँ का? यूक्रेन का। तो कीव कहाँ का? यूक्रेन का। और जिस नदी किनारे स्थित है उस नदी का दोस्तों नाम है नीपर, नीपर, नीपर। ठीक है दोस्तों, नदी का क्या नाम है? नीपर, नीपर। अगला दोस्तों है रॉटरडम, रॉटरडम, रॉटरडम। ये जो शहर है दोस्तों ये नीदरलैंड का है, रॉटरडम, नीदरलैंड। रॉटरडम दोस्तों कहाँ का है? नीदरलैंड। और जिस नदी किनारे स्थित है दोस्तों उस नदी का नाम है राइन, राइन, राइन। और आखिरी दोस्तों है ब्राज़विले, ब्राज़विले, ब्राज़विले। ब्राज़विले दोस्तों कहाँ का है? कांगो का, कांगो का। और जिस नदी किनारे स्थित है उसका नाम है दोस्तों जाइरे, कांगो या जाइरे नदी, जाइरे नदी, जाइरे नदी। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था नदियों के किनारे कुछ प्रमुख बसे हुए नगर दोस्तों थे। इन नगर की दोस्तों हम लोगों ने बात की हुई है। तो अब दोस्तों हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो इराक दोस्तों आपने देखा है, इराक का जो बगदाद शहर है ये टीग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों जो पर्थ शहर है, मैंने आपको महाद्वीप में पर्थ और ऑस्ट्रेलिया सब बताया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दोस्तों पर्थ शहर है वो स्वान नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। इसके बाद इटली का जो रोम शहर है दोस्तों, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वन लाइनर में, RO PCS भी बहुत दोस्तों पूछता है। ये आपका टाइवन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद फ्रांस दोस्तों जो है वो पेरिस का शहर है, फ्रांस पेरिस। ये किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन। इसके बाद दोस्तों जो सूडान है, सूडान का कौन सा शहर? खार्तूम, खार्तूम। ये नील नदी किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया का, ये दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद वाशिंगटन अमेरिका का दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों न्यूयॉर्क बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, न्यूयॉर्क USA का हडसन नदी किनारे स्थित है, हडसन नदी किनारे स्थित है। इसके बाद कीव जो शहर है यूक्रेन का, ये दोस्तों नीपर नदी के किनारे स्थित है, नीपर नदी के किनारे स्थित है, नीपर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों रॉटरडम नीदरलैंड का है, और दोस्तों ये क्या है? राइन नदी के किनारे स्थित है। और ये रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह भी है जो सबसे व्यस्त है दोस्तों। हैम्बर्ग ये जर्मनी का हैम्बर्ग शहर है दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? एल्बे, एल्बे। इसके बाद जर्मनी का बर्लिन दोस्तों स्प्री नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इंग्लैंड का लंदन जो शहर दोस्तों बहुत एग्जाम में आता है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का बेवना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। स्पेन का मैड्रिड मंजा नरेस नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड का ब्रिस्टल एवन नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का लाहौर जो शहर है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। थाईलैंड का बैंकॉक दोस्तों मेनाम नदी के किनारे स्थित है। और ब्राज़विले कांगो का जायरे नदी के किनारे स्थित है, जायरे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो इतने का अच्छे से। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो विविध का दोस्तों ये पहला चैप्टर रहा, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ देशों के नए और पुराने नाम को लेकर, फिर विश्व में प्रथम बात करेंगे, और फिर कुछ अन्य चीज़ों को लेकर। फिर ये आपका विश्व भूगोल जो है दोस्तों
पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।